अगर सबकी समस्या हम लोग देखते हैं तो वह आखिर तक इंतजार करते रहते हैं जब तक उनका नुकसान नहीं हो जाता, मगर जैसे उनको मुनाफा मिलता है तो तभी वह क्लोज कर देते हैं। जितना आ गया हमारे लिए मुनाफा ही है, ये कहकर बाहर निकल आते हैं। क्यों ऐसा हमारे साथ होता है? क्या इसमें और इमोशन में रिश्ता है? इसी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं दीपक कुमार, को फाउंडर ऑफ ट्रेड अचीवर। आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने हमारी हाल फिलहाल की वीडियोस देखी होंगी तो इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है और साइकोलॉजी के ऊपर में हमने वीडियोस बनाई थी। बहुत सारे लोगों की शंकाएं क्या होती हैं कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, इस तरह से लोग मुझे पूछ रहे थे। बस यही नहीं, मगर एक और चीज क्या है कि लॉस के लिए वो इंतजार करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अपने किसी रिश्तेदार का या फ्रेंड का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर जैसे ही उन्हें मुनाफा मिलता है तो तभी वो उसे क्लोज कर देते हैं। सभी को आने वाला ये समस्या है। एक समय में मेरी भी ये समस्या थी। किस तरह से हमारे इमोशंस इफेक्ट करते हैं और इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, इसी के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो दो इमोशन होते हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अगर कोई काम हमारे साथ में अच्छा होता है तो पॉजिटिव एनर्जी होती है, अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमारे पास में नेगेटिव एनर्जी होती है। इसके साथ में हमारी ट्रेडिंग में किस तरह से असर पड़ता है, इसी के बारे में हम देखेंगे। आइए पहले हम लोग नेगेटिव को देखते हैं। अगर हम देखते हैं कि नेगेटिव इमोशंस हमें किस लिए आते हैं, गुस्से की वजह से, डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, इन सारी बातों के लिए हमें आते हैं। गुस्सा क्यों आता है? हम जब ट्रेडिंग करते हैं और मार्केट में हमें नुकसान होता है, लगातार अगर हमें नुकसान होते रहता है तो हमें गुस्सा आता है और हम मार्केट के साथ झगड़ा करते हैं। आप होंगे या मैं होऊंगा, आइए हम देख लेते हैं। 50%, 60% अगर हमारा नुकसान हो जाता है, जो बचा 40% है, अगर वो जाता है तो जाए, चाहे मुझे मुनाफा होता है या नुकसान होता है। अगर मैं शॉर्ट मारूंगा, शॉर्ट लग गई तो 6, नहीं तो डकआउट। या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, देख लेते हैं। झगड़ा कर देते हैं। इस गुस्से की वजह से झगड़ा करने को जाते हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट कब आता है? किसी ने हमें सही बताया होगा। हम क्या करते हैं, हमने ही ज्ञान रख करके अच्छी तरह से पढ़ा हो सकता है, मगर कई बार क्या होता है कि हम बिना एनालाइज किए हमारे दिमाग में जो अच्छा लगता है हम उसे ले लेते हैं। उसके बाद में हमें एक गिल्ट फीलिंग होती है, मुझे इसे एनालाइज करके लेना चाहिए था। इस तरह से एक फीलिंग आती है, आराम से मुझे लेना चाहिए था। जो मेरा माइंड सेट था उसे मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करके आराम से एनालाइज करके मुझे लेना चाहिए था। इस तरह के फीलिंग्स आते हैं। ये नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ये नेगेटिव एलिमेंट्स आखिर में कहां ले जाते हैं? ऐसी जगह में ले जाते हैं जहां हम झगड़ा करें। जो झगड़ा करते हैं वो क्या करते हैं, जब तक नुकसान नहीं हो जाता है तब तक आराम से इंतजार करते हैं, मगर जब मुनाफा आता है तो तभी वो उसे क्लोज करके बाहर आ जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, हम प्रॉफिट को ही देख रहे होते हैं। उसे हम इस तरह से लेते हैं जैसे कि ये कभी खराब नहीं होने वाला है। जितना हमें मिल जाता है हम उसी को क्लोज करके बाहर आ जाते हैं। जब नुकसान होता है तो लोग उसे ध्यान से देखते हैं। ज्यादातर लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, जब भी मैं खरीदता हूं मुझे नुकसान ही होता है, मैं जब बेचता हूं मुझे नुकसान होता है। ये इस तरह से ऑपोजिट ही जाता है, ऐसे लोग कहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जब हमें गुस्सा आता है तो नेगेटिव इमोशंस हमें आते हैं। यही एक समस्या नहीं है, पॉजिटिव इमोशंस भी एक समस्या है। आप कहेंगे सर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है ना, ओवर पॉजिटिव होना भी एक समस्या है। अगर आपने कोई एक ट्रेड लिया है तो आपको अच्छा महसूस होगा। हम लोगों ने क्या किया होता है, डिसिप्लिन के साथ में एक ट्रेड लिया होता है और हम सोचते हैं कि इसको हम लोग क्लोज करके बाहर आ जाएंगे। जब हम लोग ट्रेड लेते हैं और उसमें हमें मुनाफा मिलता है, खुशी में मुझे अभी क्या करना है वही पता नहीं चलता और उन्हें ऐसा लगता है कि आज ही मैं 3 ट्रेड ले लूंगा। 3 ट्रेड लेकर के उन्हें नुकसान होता है। नुकसान होने के बाद में वो कहां जाते हैं, नेगेटिव इमोशन में जाकर के वो मार्केट में जाकर के झगड़ा करते हैं। यही नहीं, मगर कुछ लोगों के पास में ओवर कॉन्फिडेंस होता है। मान लीजिए अगर किसी ने लगातार 10 दिन तक उन्होंने अगर अच्छा मुनाफा कमाया है तो उन्हें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि मैं ही मार्केट हूं, जो मैं कहता हूं वही होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं बिना एनालाइज किए भी अगर मार्केट करता हूं तो जो मैं जैसा मैं कहता हूं वैसा ही होगा। मेरा एक इस तरह का लक है। इसी खुशी में या इसी खुशी और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत सारे लोग अपनी नौकरी गवा बैठते हैं। हो सकता है उन्होंने 10 दिन प्रॉफिट कमाया हुआ होगा और वह सोचता है कि मुझे प्रॉफिट ही होगा, वह अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। जैसे उन्हें मुनाफा मिलता है नौकरी छोड़कर, क्योंकि उनके पास मुनाफा आ गया है, बजाय इसके कि वो इसका सेविंग करें, वो कार खरीदते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं और आखिर में आकर के जब मार्केट उन्हें एक दिन नुकसान देता है वो अपना सब कुछ गवा लेते हैं और कर्ज में फंस जाते हैं।
क्या आप समझ गए? क्या होता है कि नेगेटिव भी समस्या है और पॉजिटिव भी एक समस्या है। जैसे ही एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, बजाय इस बिना किसी सेविंग के उसे सोचे समझे बगैर और ये वो करते हैं और उसके बाद में तकलीफें होती हैं, ये आपके पास ही रहता है। आप ऐसा ना करें, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, क्योंकि हम ही ने बहुत लोगों को ऐसा करते हुए देखा है। इस तरह से इमोशंस के साथ में नुकसान उठाए हुए बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आशा करता हूं इमोशंस के बारे में आप समझ गए होंगे। बहुत सारी बातें हैं, जस्ट बेसिक तौर पर आपको, ताकि आप समझ सकें, इसलिए ये बातें बता रहा हूं। आइए अभी हम देखते हैं कि इसे कैसे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट, हाउ टू कंट्रोल दिस इमोशंस। अगर आप इन इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। मैं बार बार आपको नॉलेज होना चाहिए बोल रहा हूं, इसे साबित करके दिखाता हूं। मैं ऐसा क्यों आपको बता रहा हूं। बिना नॉलेज के हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों होता है, मैं सिंपल तरीके से आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप चेन्नई से ऊटी अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, पति, पत्नी और 2 बच्चे। उनके पिताजी ड्राइविंग कर रहे हैं गाड़ी को। अब उन्हें पता है कि ऊटी जाने के लिए हमें 6 से 8 घंटे लगेंगे। आप क्या करते हैं, बड़े आराम से गाड़ी को चलाते हुए आराम से जा रहे होते हैं। आधा घंटे तक तो बच्चे बड़े आराम से खिलौनों से खेलते रहते हैं। आधा घंटा या 1 घंटे के बाद में पीछे से हमें एक आवाज सुनाई देती है, डैडी क्या ऊटी आ चुका है। आराम से ही चले जा रहे होंगे, पीछे से एक आवाज आती है, पापा क्या ऊटी आ गया है। नहीं नहीं बेटा, अभी 7 घंटे और होंगे। वो क्या कहेगा, आप इंतजार करो। वह इंतजार करेंगे। क्या वो आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करेंगे? आधे घंटे बाद 1 घंटे के बाद में फिर से आवाज आएगी, पापा क्या आ चुका है। फिर वहां से कहा जाता है, नहीं बेटा अभी आ जाएगा। फिर आवाज आएगी, पापा क्या आ गया, कब ये आएगा। क्या होता है कि वो पूछते ही रहते हैं। बच्चे को ये पता नहीं है क्योंकि वो छोटा बच्चा है। अब आप बड़े हो चुके हैं, आपके पास में समझ है, आपको पता है कि 7-8 घंटे लगेंगे आपके पास में, क्योंकि ये ज्ञान है। जब आप जा रहे होते हैं, क्या आप लोगों से पूछते चले जाते हैं? आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और बगल से कोई आदमी जा रहा होता है, कोई ऑटो ड्राइवर जा रहा है, तो सर ऊटी कब आएगा। 1 घंटे बाद में किसी और ऑटो वाले को, सर ऊटी कब आएगा। क्या इस तरह से आप लगातार पूछते हुए जाते हैं? नहीं, आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमारे पास में क्या है, नॉलेज है। आपको पता है, क्योंकि आपको पता है इसलिए आप आराम से बैठे हुए हैं। जिनको पता नहीं है वही क्या है, उतावली करते हैं, आएगा, कब आया है, कितनी देर लगेगी, वह डरे हुए रहते हैं। इसी तरह से जब आपके पास में ज्ञान होता है, मार्केट ऊपर जाएगा, ये टारगेट आएगा। जब आपके पास में इसके बारे में ज्ञान होता है तो आपके पास में संयम होता है। हमें पता नहीं होता है, पहली बात तो यह है ये ऊपर जाएगा, हमें पता ही नहीं है। दूसरी बात, अगर हमें पता होता है कि ये ऊपर जाएगा, मगर ये कितने ऊपर जाएगा वो नहीं पता होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मुनाफा आने तक इंतजार नहीं करते हैं। मान लीजिए अगर आपको पता है कि ये ऊपर जाएगा और अगर आपको पता है कि ये इतनी दूर तक जाएगा, तो आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली इंतजार करेंगे। इसीलिए पहले चीज हम लोग क्या रेकमेंड करते हैं, सबसे पहले जो आपको चाहिए वो नॉलेज है। आपके पास में चाहे जो कुछ भी हो, पहली बात आपके पास में ज्ञान होना जरूरी है। ये पहली बात है। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, कुछ लोगों के पास में नॉलेज होती है, मगर क्या होता है कि उनके पास में इमोशंस कंट्रोल करने की जो क्षमता है, क्या वो प्रॉफिट आने तक इंतजार करेंगे? ये सबके लिए मुश्किल है। हमें पता होता है कि ये इतनी दूर तक आएगा, जानने के बावजूद भी क्या सब लोग इंतजार करेंगे? ऐसा नहीं होता है। वहां पहुंचने से पहले ही हम क्लोज कर देते हैं। वहां पहुंचने से पहले ही हमारे अंदर में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। अगर वो वहां तक नहीं पहुंचा तो क्या होगा, वहां तक पहुंचेगा तो कितना मुझे मुनाफा होगा, इसलिए क्लोज कर देते हैं यहीं पर ही, मैं यहीं क्लोज कर देता हूं। इस तरह से हमारे अंदर में भावनाएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे हालातों में हमें क्या करना चाहिए, हमेशा आपके ट्रेडिंग में आपके साथ में एक पार्टनर होना जरूरी है। वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा। साधारण रूप में अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए अगर एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स में डर कब आता है, अगर एग्जाम है मगर पढ़ा नहीं है। अचानक में क्या होता है कि सर आपके पास में आता है और कहता है कि कल एग्जाम्स हैं। तब क्या होता है कि अचानक ही हमारे अंदर में डर पैदा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है और उसी के साथ अचानक आकर के बोल दिया है। यही अगर 1 महीने पहले बताया होता है, 1 महीने के बाद में एग्जाम होता, हमें डर नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि 1 महीने बाद ही ना आने जा रहा है। तब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तब आप क्या करते हैं, पढ़ करके प्रिपेयर करके तब प्रवेश करते हैं। जब आप पढ़ करके तैयारी के साथ में जब प्रवेश करते हैं, तब आपको डर नहीं होता है। ये पहला सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो, कहां पर आपको डर नहीं होता है, मान लीजिए अगर आपने पढ़ा भी नहीं है और आपके किसी दोस्त ने पढ़ा हुआ है, क्या आपको डर होगा? डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उसे देख करके लिख सकते हैं। हम एग्जाम्स में पूरे निडर होकर के जाते हैं। पहली बात, अगर आपने पढ़ा है तो आपको डर नहीं रहेगा। दूसरा क्या है, अगर आपने चाहे नहीं भी पढ़ा है मगर आपके दोस्त ने पढ़ा हुआ है, उसके भरोसे में आप क्या करेंगे, एग्जाम्स हॉल में चले जाएंगे। उसी तरह से मार्केट में क्या है, या तो हमें पढ़ लेना चाहिए, नहीं अगर मुझे पढ़ने को समय नहीं मिला है तो अगर मेरे दोस्त ने पढ़ा हुआ है तो उसके भरोसे में हम क्या कर सकते हैं, हम
उस पर निर्भर हो सकते हैं। एक और चीज है कि एग्जाम्स हॉल में जिसको आप पसंद करते हैं वो टीचर अगर अंदर आ जाता है, अगर वो आकर के आपको 2 जवाब बता देंगे तो आपको पहले से ही संतुष्टि होती है। जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे इमोशंस है वो कंट्रोल हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ट्रेडिंग पार्टनर की हमें हमेशा जरूरत होती है। इसके लिए हम ट्रेड अचीवर्स में क्या करते हैं, ट्रेडिंग फ्लोर करके एक हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सभी को इसके बारे में पता है, मैं आशा करता हूं। ट्रेडिंग फ्लोर का मतलब होता है एक साथ इकट्ठे बैठ करके हम ट्रेड करते हैं। अगर इसे आप देखते हैं तो ओवरसीज में, फॉरेन लैंड्स में लोग इस तरह से इकट्ठे होकर के ट्रेड करते हैं। अगर आप यूबीएस प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो वहां पर 5000 लोग एक साथ मिलकर के बैठ करके ट्रेड करते हैं। इस तरह से हमने देखा है और इसके बारे में हमने बहुत बताया है। उसी चीज को हमने क्या किया है, यहां पर लेकर के आए हैं। इंडिया में भी एक साथ बैठ करके ट्रेड करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपके साथ में कोई है, मान लीजिए अगर हम गलत ट्रेड भी उठाते हैं, वहां पर कोई होता है वो आपको रोक सकता है। अगर हमने कोई गलत स्टॉक भी ले लिया है तो कोई आपको रोक सकेगा। वो कहेगा ये अप ट्रेंड में है, इसे अभी बेचने की जरूरत नहीं है, वो आपको रोक सकता है। उसी तरह से जब प्रॉफिट मिलता है तभी आप क्लोज ना करें, इसके लिए कहेगा कि हम पूरा मुनाफा आने तक इंतजार करते हैं। मान लीजिए अगर 5 जन ने एक ही ट्रेड लिया है, आप भी इसे सोच करके देख सकते हैं। अगर 5 जन ने एक ही ट्रेड लिया है तो अगर उसे क्लोज करते हैं तो दूसरा कहेगा नहीं अभी रहने दे, अभी इंतजार करते हैं। तो हमें भी क्या होता है, अच्छा उन्होंने भी तो स्टॉक लिया है, अगर नुकसान होगा तो सभी का नुकसान होगा, अगर जाएगा तो पूरा ही जाएगा। इस तरह के भरोसे के साथ क्या होता है, इसी तरह से एंट्री लेते हैं। ट्रेडिंग इसी को कहते हैं, इसके लिए ही ट्रेडिंग फ्लोर है। यहां पर क्या होता है, जब सब लोग एक साथ ट्रेड करते हैं तो कोई डर नहीं होता है, आप एंट्री लेते हैं। इसीलिए ही हमने भी क्या है, ट्रेडिंग फ्लोर को लेकर के आए हैं। हमारे पास में चेन्नई में ट्रेडिंग फ्लोर है तो 70-80 मेंबर बैठ करके देखते हैं। 70 से 80 लोग ट्रेडिंग फ्लोर में बैठ करके सब एक साथ मिलकर के एनालाइज करके ट्रेड लेते हैं। इस तरह से ट्रेडिंग फ्लोर हमने रखा हुआ है। सिर्फ चेन्नई में ही नहीं मगर हमारे पास में कोयम्बतूर में भी है। अगर कोयम्बतूर में हम लोग देखते हैं तो 60 मेंबर्स वहां पे बैठ सकते हैं। यही नहीं मगर हमारे पास में बेंगलोर में भी है। अगर बेंगलोर में भी आप देखते हैं तो वहां पर भी हमारे पास में अच्छी सीट्स अवेलेबल है। वही नहीं मगर मदुरई में हमने क्या किया है, वहां पर भी ट्रेडिंग फ्लोर हमने अलॉट करके रखा हुआ है। जो लोग वहां पर आ नहीं सकते हैं उनके लिए हम लोग ग्रुप रखते हैं। ग्रुप में आप चैट करके पूछ सकते हैं। ट्रेडिंग फ्लोर के आने से पहले ही हम क्यों इन बातों को बता रहे हैं, इसे आप अच्छी तरह से समझ लें। मान लीजिए एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। एग्जाम्स मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं, हम इसी उदाहरण को लेकर के बात कर सकते हैं। एग्जाम्स खत्म होने के बाद में क्या होता है, 2 जन इकट्ठा होते हैं। जब आंसर्स डिस्कस करते हैं तो एक ए कहता है, एक सी कहता है। दूसरा कहेगा नहीं 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 ए ही है, दूसरा कहेगा नहीं नहीं सी ही है। आखिर में आप देखते हैं दोनों ही गलत होते हैं। बहुत देर तक वो आपस में बहस करते रहते हैं, मान लीजिए आधा घंटे तक बात करते रहते हैं। आखिर में दोनों ही गलत निकलते हैं। दूसरा कोई आकर के कहता है कि नहीं नहीं वो बी था, बी ही सही था। तब क्या होता है, अगर हमारे पास में नॉलेज नहीं भी है फिर भी अगर हम लोगों को ट्रेडिंग फ्लोर में रखा जाता है, इसके पास में नॉलेज नहीं होता, उसके पास में भी नॉलेज नहीं होता है, दोनों गलत नॉलेज लेकर के एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करता है, कोई दूसरी चीज का इस्तेमाल करता है, दोनों ही गलत होते हैं। दोनों ही क्या करते हैं, आखिर में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर लोगों के पास में अलग अलग नॉलेज है तो वहां पर जरूरी है कि वहां पर झगड़ा होगा, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही नॉलेज में होते हैं और उसके साथ साथ सही नॉलेज के साथ हम लोग बैठते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लोगों को बताते हैं, उसके बाद में ही लोगों को हम ट्रेडिंग फ्लोर में बिठाते हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, मैंने पर्सनली इसे देखा है। एक दिन किशोर सर ट्रेड कर रहे होते हैं, बल्क प्रॉफिट आ जाता है। मैं भी उनके साथ बैठा हुआ था, एक और उनके साथ बैठा हुआ था। हमने क्या किया, तब हमें इस बारे में पता नहीं था। हमने कहा सर इतना मुनाफा आ गया है, अभी हम लोग क्या है क्लोज कर देते हैं, हमने कहा। मगर उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी इसके बाद में और मुनाफा आएगा, आप इंतजार कीजिए, इसकी और ऊपर जाने की संभावनाएं हैं। हमने 3-4 बार हमने जितना उन्हें मनाने की कोशिश किया, जितना एक आदमी को टॉर्चर किया जा सकता है हमने उन्हें उतना टॉर्चर किया। और उन्होंने क्या किया, वो पूरे कॉन्फिडेंस में थे। तब क्या हुआ, आखिर में वो टारगेट पर पहुंचा और हमने उसे क्लोज कर दिया। अब क्या हुआ कि उनके पास में नॉलेज है और वो भी एक सही नॉलेज है। उस समय में अगर आप देखते हैं तो हमें इसके बारे में पता नहीं था। नॉलेज नहीं होने की वजह से हम क्या कह रहे थे, आप इसे क्लोज कर दें, क्लोज कर दें। मगर क्या होता है, जब हम ग्रुप में भी होते हैं, अगर एक के पास में नॉलेज है और दूसरे के पास में नॉलेज नहीं है तो ये भी एक समस्या है। हम क्या करते हैं, हालांकि हमारे पास में नॉलेज नहीं है मगर फिर भी हम लोग क्या है उसके मन को बदलने की कोशिश करते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि हमें एक साथ बैठना होगा, मगर जितने लोग एक साथ बैठे हुए हैं उन सबके पास में एक ही माइंडसेट होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लोगों को पहले सिखाते हैं, उसके बाद में उन्हें ट्रेडिंग फ्लोर में बिठाते हैं। जब हम सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं।
शेयर्स क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है। बहुत सारे लोग जब ट्रेड करते हैं उन्हें फ्यूचर्स क्या होता है वही नहीं पता होता है, ऑप्शन क्या होता है उन्हें पता नहीं है। ये सारी बातें उन्हें सिखा करके उसके बाद में उन्हें ट्रेडिंग कैसे करना है, कैंडलस्टिक्स क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है, सपोर्ट को कैसे ड्रॉप करना है, ट्रेंड को किस तरह से देखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में नॉलेज है तो आपके पास में सब्र होगा, आपके पास में धैर्य होगा। किसी के लिए आ जाता है, किसी के लिए ये सब चीजें आने में समय लगता है। इसलिए उनके ये आने तक हम लोग एक साथ बैठ करके, जितना हो सकता है ट्रेडिंग फ्लोर में बैठ करके, हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स खुद ये करें, इस तरह से हम लोग नहीं छोड़ते हैं। हम अपने ट्रेनर्स को भी उनके साथ में रखते हैं। ट्रेनर्स क्या करते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। अगर उसमें उन्हें कोई डाउट होता है तो वो क्या कर सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर आपके एग्जाम हॉल में टीचर आपसे डाउट पूछती है तो ये अच्छा ही होगा ना। अगर वो आपको आंसर ही बता देती है तो ये अच्छा ही होगा ना। अब इस एग्जाम हॉल में आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बगल में जो ट्रेड ले रहा है वही ट्रेड आप भी ले सकते हैं। अगर हम लोग उसी माइंडसेट में होंगे तो हम दूसरे की मदद करेंगे, दूसरे हमारी मदद करेंगे। मगर इस एग्जाम हॉल में आप बेझिझक कॉपी कर सकते हैं। सिर्फ कॉपी ही नहीं, मगर आप टीचर से भी चाहे तो बेझिझक पूछ सकते हैं। ट्रेनर्स आपके साथ में हमेशा रहते हैं। डाउट्स हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑनलाइन के बारे में बताया था, जो आ नहीं सकते हैं उसमें भी हमारे पास में ऑनलाइन ग्रुप है। ऑनलाइन में भी अगर आपके पास में अगर डाउट्स है तो आप अगर पूछते हैं तो आपसे पहले जो आपके सीनियर्स होते हैं आपकी मदद करते हैं। वही नहीं, मगर आपके पास में ट्रेनर्स भी होते हैं। अगर हर एक दूसरे की मदद करता है तो हम मुनाफा और ज्यादा कमा सकते हैं। इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, नॉलेज देते हैं और अगला हम उनके ट्रेडिंग फ्लोर में ले जाते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए हैं। मान लीजिए अगर आप इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, पहला आपको नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है तो भी वो क्या है, ट्रेडिंग फ्लोर में आ सकता है। मान लीजिए अगर ये सारी नॉलेज को अगर आप सीखना चाहते हैं तो साइड में हमने हर ब्रांच के नंबर दे रखे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी फोन नंबर पे कॉल करते हैं, आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके जो इंक्वायरीज हैं, क्योंकि वीडियोस में हमने थोड़ा ही बताया होता है, आपके जो भी इंक्वायरीज हों, आपके डाउट्स हो सकते हैं कि ये किस तरह से होगा, किस तरह से काम करता है। आपके पास में जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं, वह आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, दोनों ही समस्याएं हैं। अगर पॉजिटिव इमोशंस है तो भी समस्या है, नेगेटिव है तो भी समस्या है। आपको मिडिल में रहना चाहिए, मिडिल लाइन में रह करके नॉलेज को सीखना चाहिए। अगर आप नॉलेज को सीखते हैं तो आपके अंदर में धैर्य उत्पन्न होगा। अगर नॉलेज लेने के बाद में भी आपके पास में धैर्य नहीं है तो आपके पास में पार्टनर्स होंगे, वो क्या करेगा, आपको स्टॉप करने के लिए मदद करेंगे। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुई होगी। मैं आपको फिर दोबारा अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।